हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्रैक टू सक्सेस चैनल पर, जहां पे हम रीजनिंग की सीरीज लेकर चल रहे थे। कल पहला दिन था और आज दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने देखा था एनालॉजी और दूसरी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। अब देखेंगे पहले सबसे कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। ब्लड रिलेशन होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो हमारे पूर्वजों ने एक अरेंजमेंट कह लीजिए, व्यवस्था कह लीजिए, जो बनाई है, उसे ही हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो कैसे आते हैं कि ब्लड रिलेशन में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपको कोई भी रिलेशन दे दिया रहा होगा क्वेश्चन में, फिर उसके बाद आपसे उसी के बेस पे आपसे पूछ लेगा उन्हीं दो व्यक्तियों के बीच या किसी और दो व्यक्तियों के बीच कि बताओ इनका रिलेशन क्या होगा। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन की किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए शीला ने कहा कि वह मेरे पिता का पिता है। तो फिर आपको बताना है कि वो शीला का क्या है। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये खैर एग्जांपल के लिए लिया था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इन क्वेश्चन को करने से पहले, कि आपको रिलेशनशिप जोड़ना आना चाहिए। तो रिलेशनशिप जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। पहले से ही मैंने राइट डाउन यहाँ पे कर दिया है। इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि ये देखो, 3 पीढ़ी ऊपर। अब 3 पीढ़ी ऊपर में क्या होता है, परदादा हो जाएगा, परनाना हो जाएगा पुरुष में, और महिला में, एक मिनट, और महिला में क्या हो जाएगा, परदादी हो जाएगी, परनानी हो जाएगी। परदादा तो सब जानते ही हैं होता क्या है, परनाना भी सब जानते हैं क्या होता है। इसी तरह से 2 पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर में दादा आ जाता है, नाना आ जाता है। 1 पीढ़ी ऊपर पिता, चाचा, फूफा, मौसा, ससुर, और इसी तरह से महिला में माँ, चाची, बुआ, मौसी, सास, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर 1 पीढ़ी ऊपर में, फिर उसके बाद स्वयं की पीढ़ी, जो खुद की पीढ़ी होती है, यानी कि हमारे भाई बहन, ये सब। तो इसमें पुरुष में क्या क्या आ जाएगा, पति आ जाएगा, भाई आ जाएगा, चचेरा भाई आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा नहीं फुफेरा भाई, या फिर मामा का लड़का जो होता है वो ममेरा भाई, ऐसे करके बहनोई, साला, देवर, जेठ, साली का पति और नंदोई, ये सब करके आते हैं। इसी तरह से महिला में क्या क्या आती, महिला में आ जाती पत्नी, आ जाती है बहन, आ जाती है चचेरी बहन, आ जाती है ननद, देवरानी, जेठानी, भाभी, साली, जो भी हैं सब आ जाती। इसी तरह से फिर उसके बाद देखेंगे 1 पीढ़ी नीचे की। 1 पीढ़ी नीचे जाएंगे तो कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि हमसे जो, या ऐसा मान लो कि हमसे जो उत्पन्न होंगे वो चीज, तो वो होंगे पुत्र हो जाएंगे, भतीजा हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, और भांजा हो जाएगा और दामाद हो जाएगा। और फिर उसके बाद महिला में क्या क्या आ जाएंगे, पुत्री आ जाएंगे, भतीजी आ जाएंगी, भांजी आ जाएंगे, पुत्रवधू आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। और फिर 2 पीढ़ी नीचे की बात करें तो पोता, नाती, पोती या नातिनी का पति। और 3 पीढ़ी नीचे की बात करें तो पर पोता, पर नाती, पर पोती या पर नातिन का पति। इस टाइप से इसी तरह से महिला में भी आ जाएंगे। तो ये चार्ट एक बार याद कर ली तो समझो फिर इसी पे रिलेशन तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए एक बार आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ी और बातें करते हैं इसके बारे में, फिर थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के आते हैं। जैसे पहला मान लो टाइप हो जाएगा तथ्य पर आधारित। किस पर, तथ्य पर आधारित। और दूसरा हो जाएगा वार्तालाप पर आधारित।
वार्तालाप पर आधारित। जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। और तीसरा मान लो हो जाएगा कि संकेत पर आधारित। संकेत पर आधारित और इसी टाइप से हो जाएगा तस्वीर पर आधारित। एक हो जाएगा किस पर? तस्वीर पर आधारित। और एक और हो जाएगा आपका संकेत और अक्षर या अंग्रेजी वर्णमाला पर लिख लो। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। ठीक है। तो इसमें तथ्य पर आधारित क्या होता है? तथ्य पर आधारित क्वेश्चन वैसे होते हैं जैसे कि मान लो ये बता दिया जाए कि रमेश की बुआ का लड़का मेरे पति की बहन का इकलौता लड़का है, तो इस टाइप से। फिर उसके बाद पूछ लिया जाए कि रमेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको वो चीज निकालनी रहेगी। इसी तरह वार्तालाप पर आधारित क्या होता है? वार्तालाप पर आधारित होता है कि जैसे दो लोग कोई बात कर रहे हैं, दो लोग कोई बात कर रहे हैं किसी के बारे में, जैसे कि मैं और कोई एक पर्सन और है जो बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रमेश के भाई की बहन सुरेश के भाई की साली है, या ऐसे करके। तो वार्तालाप पर यानी कि जो बातें करते हैं वहां से जो रिलेशन निकल के आते हैं। और संकेत पर आधारित एक हो जाता है। संकेत पर आधारित कि मैं किसी तस्वीर की तरफ इशारा करके बोल रहा हूँ कि वो मेरे बहन के भाई की इकलौती सिस्टर है या फिर जो भी है, ऐसे करके तस्वीर पर आधारित हो गया। तस्वीर पर आधारित एक फोटो की तरफ इशारा करके मैं अगर बोलूं किसी को। संकेत और अक्षर पर आधारित ये सबसे टफ जो है टॉपिक है जिसमें होता है। इसमें क्वेश्चन दूसरे टाइप से दिए रहते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे दे दिया P प्लस क्यू डिवाइड R माइनस S। इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा और फिर ये बोल दिया जाएगा कि P प्लस क्यू का अर्थ है कि P जो है क्यू की बहन है। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे चीजों को। क्वेश्चन क्या है? एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा। अब क्या कहा? वह मेरे इकलौते पुत्र की वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। सास की इकलौती लड़की है। तो क्या करना है? औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है ये निकालना है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, जो चीजें वो समझ लो
ध्यान देना है हमें कि संबंध किसके किसके बीच पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें उन चीजों पे एक बार गौर कर लेना है कि जिनके बीच ये संबंध पूछ रहा है। और दूसरा, इंटरमीडिएट रिलेशनशिप हमें पहले बैठा लेना है, मतलब बीच के रिलेशनशिप हमें सारे देख लेने हैं और उन्हें कायदे से समझ लेना है। फिर जाके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन करते समय ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम जो है रेखाओं का प्रयोग करें। जैसे एक जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में जाना है तो ऐसे नीचे कर दिया, अगर एक ऊपर जाना है तो एक ऊपर ऐसे चले गए, या अगर बराबर में जाना है जैसे भाई बहन तो ऐसे चले गए बराबर में। ठीक है, पति पत्नी तब भी यही बराबर में चले गए। और पुरुष के लिए यहाँ पर हम प्लस का यूज करेंगे, और महिला के लिए नेगेटिव साइन का यूज कर लेंगे। और थोड़ा बहुत इसी में कर लीजिए, जैसे अपने हिसाब से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहता है मेरे ख्याल से। अभी अगर पति पत्नी का करना है, पति का, तो ये पॉजिटिव करके इसको गोले के अंदर बंद कर दीजिए, और अगर पत्नी का करना है तो नेगेटिव करके फिर उसको गोले के अंदर बंद कर दीजिए, तो समझ में ज्यादा आएगा। और अगर एक जनरेशन नीचे जा रही तो ऐसे एरो लगा दीजिए, ऊपर जा रही तो ऐसे एरो लगा दीजिए, फिर समझ में क्लियरली आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखते हैं क्या है। एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा। एक चीज और कर सकते हैं कि इसे, अगर इस रिलेशन को हम अपनी फैमिली में बिठा लें, जैसे कि इसी रिलेशन को हम देखें और ये चीज अपनी फैमिली में किसी के ऊपर रख लें, और फिर उनसे समझे कि अच्छा वो है, वो है, तो फिर हमारे समझ में और जल्दी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखिए क्वेश्चन पहले। एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा। क्या कहा? एक औरत की तस्वीर दिखाई, जैसे ऐसे तस्वीर दिखा दी, फिर बोला ये मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। ये हो गया व्यक्ति, इसका ये हो गया इकलौता पुत्र। ठीक है, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। अब जो इसकी सास है वो एक जनरेशन ऊपर है, तो ये मान लो इसकी सास है। ठीक, इसकी ये इकलौती लड़की है। अब जब ये इसकी सास है और ये इसकी लड़की है, तो ये इसकी पत्नी ही तो हो जाएगी, और ये इसका पति हो जाएगा। तो इस व्यक्ति से ये लड़की किस टाइप से संबंधित है? यहां से ये इसकी क्या हो गई? पुत्र वधू हो गई ना। बस हो गया। इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल भी आते हैं, लेकिन अगर बेसिक समझ गए तो एडवांस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से सारी चीजें होती हैं। अगर प्रैक्टिस करते रहे, बहुत सारे क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे, तो फिर सारी चीजें आसान हो जाएंगी एक टाइम पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए। और उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।